हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। माय नेम इज सुमित सब्रवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केयर के एक नए प्लान की, जिसका नाम है केयर सुप्रीम। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये प्लान इन्होंने लॉन्च किया है और ये कहा जा रहा है कि ये प्लान जो है मार्केट में अभी तक का सबसे बढ़िया और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्लान के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और हम कंपेयर करेंगे कि जो और कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट में प्लान्स अवेलेबल हैं उसके कंपैरिजन में इसका प्रीमियम और इसके फीचर्स किस तरह से काम करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आप अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, यानी कि जिस पार्ट को आप देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर की मोमेंट्स में वो नाम मेंशन किए हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो मार्केट में और प्लान्स अवेलेबल हैं, अगर हम बात करें नेवा बुपा की, HDFC अर्गो की, स्टार की, या फिर हम टाटा AIG के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स की बात करें, तो उन प्लान्स के कंपैरिजन में इसका प्रीमियम कहाँ स्टैंड करता है। प्लस इस वीडियो में हम इसके सारे फीचर्स देखेंगे कि और ये देखेंगे कि ये प्लान जो है क्या सारी चीज़ें कवर करता है या नहीं करता है। तो आप अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ले रखी है और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आप इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके पास लेके आएँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाने के लिए। तो चलिए अब हम क्विकली स्टार्ट करते हैं कि इस प्लान के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आप कितना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो ये 5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख और ऊपर आप जितना भी अमाउंट लेना चाहते हैं सम एश्योर्ड का, वो आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि इसके अंदर मिनिमम एंट्री एज प्रपोजर की क्या है। प्रपोजर यानी कि जो पॉलिसी ले रहा है तो उसको 18 साल का होना ज़रूरी है। तीसरा हम बात करते हैं कि मेंबर्स की जो है वो मिनिमम एंट्री एज क्या है। तो एडल्ट की मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और जो चाइल्ड है उसकी जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 90 डेज़। अब मैक्सिमम एंट्री एज क्या है, यानी कि भाई आप कितनी एज पे जाके ये प्लान ले सकते हैं। तो एज़ पर द फीचर्स मेंशन्ड आप कभी भी ये प्लान ले सकते हैं, पर जो चाइल्ड है वो मैक्सिमम 24 साल का ही हो सकता है इस प्लान के अंदर। यानी अगर मैं एक फैमिली फ्लोटर प्लान अपनी फैमिली के लिए लेता हूँ, मेरा बेटा अगर अभी 24 साल का है तो मैं उसको अपने फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड कर सकता हूँ। अब एग्जिट एज कितनी है तो आप स्क्रीन पे देखेंगे जो एग्जिट एज है, तो आप कभी भी इसमें एग्जिट कर सकते हैं, बट अगर आप पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग ये पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर बच्चे जैसे ही 25 साल के हो जाते हैं तो वो फिर फैमिली फ्लोटर में कंटिन्यू नहीं करते, उनको फिर सेपरेटली अपने लिए इंडिविजुअल प्लान लेना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप अपने लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान देख रहे हैं। सो फैमिली फ्लोटर प्लान क्या होता है कि भाई आप अपनी फैमिली के लिए जो है एक ही प्लान ले रहे हैं जिसमें सारे मेंबर्स कवर्ड हैं। तो अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो उसमें कौन कौन से रिलेशंस कवर्ड हैं। तो सेल्फ, स्पाउस, मदर, फादर, सन, डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। तो ये जो रिलेशंस हैं ये सारे जो हैं इसके अंदर कवर्ड हैं। तो आप इन सभी के लिए अगर आप चाहें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले सकते हैं। और इस प्लान की एक खास बात यह है कि इसके अंदर अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं तो आपका जो लिव इन पार्टनर है आप उसके साथ भी एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, और अगर सेम सेक्स पार्टनर हैं तो आप उनके साथ भी जो है एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन पेशेंट केयर की, तो इन पेशेंट केयर जो है वो सम एश्योर्ड तक इसके अंदर कवर्ड है। यानी कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो जितना भी आपका सम एश्योर्ड है उतने अमाउंट तक के लिए इन पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। सो आगे अगर हम बात करें डे केयर प्रोसीजर्स की, तो इस प्लान के अंदर सारे डे केयर प्रोसीजर्स जो हैं वो कवर्ड हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, आप पॉलिसी में देखते हैं कोई बोलते हैं कि 542 प्रोसीजर्स कवर्ड हैं, कोई कहता है 600 हैं, बट इसके फीचर्स में लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं। अब डे केयर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये वो छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। 2 घंटे या 3 घंटे का प्रोसीजर होता है, आप सुबह जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर वो वेटिंग रूम में चेक करते हैं रिकवरी ओके है और शाम तक आपको घर भेज देते हैं। तो इसके अंदर सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एडवांस्ड
रोबोटिक सर्जरीज या एडवांस्ड मेथड्स की। जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड हैं अप टू सम इंश्योर्ड। अब एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स क्या हैं? आजकल अगर आप देखेंगे कि रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, रोबोटिक आर्म्स आ गई हैं जो कि सर्जरीज परफॉर्म करती हैं। तो ऐसे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पे कि आप एक रोबोटिक आर्म का यूज़ करते हैं या एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो वो भी सारा इसके अंदर जो है वो कवर्ड है। अगर हम रूम रेंट की बात करें तो रूम रेंट जो है वो अप टू सम इंश्योर्ड है। अब इसके अंदर खास बात ये है कि आप रूम रेंट जो है आप कोई भी रूम चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ट्विन शेयरिंग यूज़ कर सकते हैं, आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम चूज़ कर सकते हैं, आप स्वीट बुक करा सकते हैं। अब नॉर्मली कभी कभार ऐसा होता है आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी में रूम अवेलेबल नहीं होता। अब आपको अगर ट्विन शेयरिंग चाहिए या आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी जो है रूम रेंट सारे कवर्ड हैं, आप कोई भी रूम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम आईसीयू की बात करते हैं तो आईसीयू जो है वो भी इसके अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। अगर हम आयुष ट्रीटमेंट की बात करें यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, तो आयुष ट्रीटमेंट भी जो है वो इसके अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। अगर हम डोमिसलरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अब ये डोमिसलरी ट्रीटमेंट क्या है कि डोमिसलरी ट्रीटमेंट होता है कि जहाँ पे कि पेशेंट या तो वो हॉस्पिटल जाने में असमर्थ होता है या फिर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए घर पे ही ट्रीटमेंट लेना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप डोमिसलरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो वो भी इसमें अप टू सम इंश्योर्ड जो है वो कवर्ड है। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑर्गन डोनर कवर। अब अगर कहीं पे कोई किडनी ट्रांसप्लांट या कहीं ज़रूरत पड़ती है लिवर ट्रांसप्लांट की, और अगर जो डोनर है वो अपना ऑर्गन जो है वो दे रहा है, तो उसका भी जो एक्सपेंस है वो भी इसमें अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। अब अगर हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 60 डेज़ एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 180 डेज़ जो है वो इसमें कवर्ड है, और प्लस इसके अंदर ये अप टू सम इंश्योर्ड है। तो अगर लेट से हॉस्पिटल जाने से पहले जितना भी खर्चा हुआ 60 डेज़ के अंदर, अब अगर वही खर्चा 2-3 लाख रुपए का है तो वो 2-3 लाख रुपए भी जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। और डिस्चार्ज होने के बाद अगले 6 महीने में जो फॉलोअप डॉक्टर्स के साथ विजिट्स, कंसल्टेशन, जो मेडिसिन और टेस्ट हैं, वो सारे भी आप अप टू सम इंश्योर्ड जो हैं वो कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। अगर हम एम्बुलेंस कवर की बात करें तो एम्बुलेंस कवर अगर 15 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है तो एम्बुलेंस कवर जो है वो अप टू सम एश्योर्ड है, और अगर हम 15 लाख से नीचे के सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो उसमें 10,000 रुपये तक का जो एम्बुलेंस का एक्सपेंस है वो भी इसके अंदर कवर्ड है। अब नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव बोनस यानी कि नो क्लेम बोनस। अब अगर आप पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं लेते तो इसके अंदर जो है अगले साल जो है 50% से आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है और मैक्सिमम वो 100% तक जाता है। सो एग्जांपल लेते हैं, लेट से मैंने 10 लाख रुपए की एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली और 1 साल हो गया मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल जो है ये जो मेरा कवर है ये 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो जाएगा यानी कि 50%, और उसके अगले साल भी अगर कोई क्लेम नहीं आता तो ये जो है बढ़ के 20 लाख हो जाएगा, और ये मैक्सिमम है। तो यानी कि 2 साल के अंदर आपका 10 लाख का कवर जो है वो 20 लाख बन जाएगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कल को अगर हम आगे चल के क्लेम लेते हैं तो उस सिनेरियो में आपका जो ये एनसीबी वाला सम एश्योर्ड है ये कम नहीं होगा। तो नो क्लेम बोनस विल नॉट कम डाउन अगर आपने कोई क्लेम लिया है तो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तो यानी अगर आपका 10 का 20 लाख हो गया है तो अब आपका जो है वो कवर 20 लाख ही रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं अनलिमिटेड रिचार्ज की। अनलिमिटेड रिचार्ज का मतलब ये कि भाई अगर लेट से आपका 5 लाख का रिस्क कवर था और 5 लाख आपने यूज़ कर लिया तो 5 लाख जो है वो वापस से रिफ़िल हो जाएगा अगर कल को आगे ज़रूरत पड़ती है तो। अब इसके अंदर ई कंसल्टेशन भी है, अगर आप चाहें तो आप जनरल फिजिशियन से जो है वो अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस ले सकते हैं। अब अगर हम वेट पीरियड की बात करें तो इनिशियल वेट पीरियड जो है वो 30 डेज़ का होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने पॉलिसी ली है तो पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक अदर देन एक्सीडेंटल क्लेम जो है और कोई दूसरा जो क्लेम है वो एडमिट नहीं होता है। सो दैट इज़ इनिशियल वेट पीरियड। सेकंड आता है आपका नेम्ड एलिमेंट वेटिंग पीरियड, यानी कि कंपनी ने कुछ डिजीज़ डिफ़ाइन कर रखी होती हैं जो हर कंपनी करती है कि भाई ये 15-18 डिजीज़ ऐसी हैं जिसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है और ये 2 साल के बाद ही कवर होंगी। अगर हम कुछ एग्जांपल लेके देखें जैसे कैटरेक्ट हो गया, आँख का जो मोतिया की बीमारी होती है, या फिर आपका जो है वो पाइल्स की बीमारी होगी, फिशर हो गया, या फिर आपका कोई डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट हो गया, तो ये जो है इसका 2 साल का वेटिंग पीरियड जो है वो नॉर्मली होता है। तो अगर कोई ऐसी डिजीज़ होती है तो वो पहले 2 साल में कवर नहीं होती, उसके बाद कवर होती है।
नेक्स्ट आता है प्री एग्जिस्टिंग वेट पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग वेट पीरियड जो है वो 48 मंथ्स है, यानी अगर कोई हमारे को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है जो हम पॉलिसी लेने के टाइम पे डिस्क्लोज़ करते हैं, तो वो अगर प्री एग्जिस्टिंग में मेंशन होगी और पॉलिसी इशू हो जाती है तो पहले 4 साल तक वो कवर नहीं होती। उसके बाद जो है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो भी कवर होता है। बात करेंगे एड ऑन की। एड ऑन क्या होते हैं? राइडर्स होते हैं जो कि आप अपनी पॉलिसी में अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट वो बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं होते। तो ऐसा ही जो ये नया एड ऑन राइडर लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा राइडर है, तो वो राइडर है क्यूमुलेटिव नो क्लेम बोनस का। जी हाँ, इसके अंदर अगर आप ये राइडर लेते हैं तो इस राइडर लेने से आपका जो सम एश्योर्ड है, जो कवरेज है, वो 500% तक बढ़ सकता है। सो एवरी ईयर वो 100% बढ़ता है। अब इसको हम एग्जांपल से लेकर चलते हैं। लेट्स से मैंने अपनी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए की एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली। अब अगले साल जो है अगर मैंने ये राइडर लिया हुआ है तो अगले साल जो है ये 10 लाख जो हो जाएगा 20 लाख हो जाएगा। उसके अगले साल 10 लाख और ऐड होंगे, ये 30 लाख हो जाएगा। तो अगले 5 साल के अंदर जो ये सम एश्योर्ड है ये बढ़ के हो जाएगा 50 लाख रुपए। और जो हमने पहले बात करी थी नो क्लेम बोनस की, तो 2 साल के अंदर 50% से यानी कि 10 लाख वहाँ भी ऐड होगा। तो एक 10 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान अगर हम इस राइडर के साथ लेते हैं तो अगले 5 साल के अंदर जो रिस्क कवर है वो बढ़ के 60 लाख का हो जाएगा। अब ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात जो इसके अंदर ये है कि अगर हम कोई क्लेम लेते हैं तो क्लेम लेने पे ये सम एश्योर्ड कम नहीं होगा। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो आप अगर आज एक 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपकी वो पॉलिसी अगर आप ये राइडर लेते हैं तो अगले 5 साल के अंदर वो 60 लाख की पॉलिसी बन जाएगी। सो एक नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है वो है एनुअल हेल्थ चेकअप। अब अगर आप चाहें तो आप जो है ये एनुअल हेल्थ चेकअप वाला ऑप्शन भी अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने से आप साल में एक बार अपनी फैमिली का एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। इसके अंदर डिफाइंड लिस्ट है जिसके अंदर आपके ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि इसमें कवर्ड हैं। तो आप वो वाले टेस्ट जो हैं आप इस पॉलिसी के अंदर जो है वो करा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, पर ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप ये ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपका प्रीमियम जो है वो ये वाला पार्ट उसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट एड ऑन राइडर आता है एयर एम्बुलेंस का। अब एयर एम्बुलेंस जो है उसमें 5 लाख तक का कवर है। अब एयर एम्बुलेंस जो है नॉर्मली हमारे यूज़ में नहीं हम समझते कि आती है। अब एयर एम्बुलेंस का फ़ायदा क्या है? अब लेट से आप कहीं घूमने के लिए गए हैं किसी हिल स्टेशन पे और वहाँ कहीं जाके कहीं एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ से कि नियरेस्ट हॉस्पिटल है जो बहुत दूर है, और अगर वाया आप रोड आएंगे तो वो उतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में हम एयर एम्बुलेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो एयर एम्बुलेंस में क्या है कि जो भी चॉपर या छोटा प्लेन अवेलेबल होता है वो आपको वहाँ से पिक करके और यहाँ पे नियरेस्ट हॉस्पिटल तक या नियरेस्ट एयरबेस तक लेके आता है। अब एक ये ही लेने से अगर आप हिल से आप प्लेन्स में आते हैं तो इसी का खर्चा जो है वो 3-4 लाख रुपए का हो जाता है। तो अगर आपने ये एयर एम्बुलेंस कवर ले रखा है तो ऐसे में 5 लाख रुपए तक का एक्सपेंस एयर एम्बुलेंस का इसके अंदर जो है वो कवर्ड है। नेक्स्ट राइडर है इसके अंदर वेलनेस बेनिफिट का। अब वेलनेस बेनिफिट में क्या है जो ये और कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं कि भाई अगर आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आपको रिन्यूअल प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। अब ये हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि अगर आप दिन में 10,000 स्टेप्स या उससे ज़्यादा चलते हैं और आप इस उनका दिया हुआ क्राइटेरिया जो है अगर उसको फॉलो करते हैं और वो पूरा करते हैं तो आपको रिन्यूअल प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। तो अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि अगर आप जो है ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं ईयर के अंदर, तो अगर आप साल में इतने या इनसे ज़्यादा दिन अगर आप 10,000 स्टेप्स करते हैं तो आपको जो है रिन्यूअल प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट जो है मैक्सिमम जो है वो 30% तक जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है जहाँ पे आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं और आप 30% तक अपने प्रीमियम पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो हमने अभी ये सारे फीचर्स देखे जो कि इस प्लान के अंदर हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात इस प्लान की जो मुझे जो स्पेसिफिकली वो लगी वो ये कि इसके अंदर कोई सब लिमिट्स नहीं है। इसके अंदर सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं, सब कुछ अप टू सम इंश्योर्ड है, कोई सब लिमिट्स इसके अंदर नहीं है। ये एक सबसे अच्छी बात है। दूसरा फीचर जो कि इसको यूनिक बनाता है मार्केट के अंदर वो है इसका नो क्लेम बोनस का जो एक ऑप्शनल राइडर है, जहाँ पे कि आप बिना ज़्यादा कुछ टेंशन लिए अगले 5 साल में ही अपने सम एश्योर्ड को सीधा 10 लाख से 50 लाख तक और अगर एनसीबी के साथ 60 लाख तक ले जा सकते हैं। तो एक ये फीचर ऐसा है जिसमें अगर आपने ये पॉलिसी ली है तो वो ऑटोमेटिकली आपके सम एश्योर्ड को एनहेंस करती रहेगी। तो और
दूसरी बात ये कि ये जो फीचर है इसके अंदर अगर क्लेम लेने आता है तो उस क्लेम लेने पर भी जो है ये कम नहीं होगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इस सारे फीचर्स को देखते हुए जो है ये पॉलिसी अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन जाती है। अब मार्केट में जो और प्लान्स अवेलेबल हैं उनके अंदर भी ये फीचर्स अवेलेबल हैं, बट कुछ एक फीचर्स ऐसे हैं जो कि उसमें नहीं है। अब ये तो बात रही फीचर्स की। अब हम इसको देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि भाई प्रीमियम में क्या है, पे कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। अब अगर ये इतने सारे फीचर्स और ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, अगर इसका प्रीमियम ही बहुत ज़्यादा है तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी, तो भाई फिर तो प्रीमियम ही हाई हो गया। बट अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको HDFC ERGO, टाटा AIG, निवा बुपा, स्टार, इनके प्रोमिनेंट प्लान्स के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे ये प्रीमियम कहाँ स्टैंड करता है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर हम ये चार्ट आ रहा है, इस चार्ट में हमने जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाया है, जिसमें कि ये टेबल है जहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ एज बैंड है और उसके बाद है कि भाई आप 10 लाख और 15 लाख का अगर आप कवर देखते हैं तो इसमें क्या प्रीमियम आता है अगर आप 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है। तो और ये जो रेट्स हैं हमने ये इनके पब्लिक डोमेन पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट से, वहाँ से हमने प्रीमियम इकट्ठे किए हैं। तो आप जो है यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर हम एक 40 ईयर ओल्ड मेल की बात करें जो कि एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेता है अपनी वाइफ का और अपने 2 बच्चों का, तो उसका प्रीमियम जो है वो किस रेंज में आता है। तो अगर आप केयर सुप्रीम का प्रीमियम देखेंगे तो ये प्रीमियम जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये जो प्रीमियम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये प्रीमियम यहाँ पे 25,000 कुछ रुपए का है। अब अगर आप इस प्रीमियम को टाटा AIG, स्टार, निवा बुपा या HDFC ERGO के प्रीमियम से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि इनका जो प्रीमियम है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और इनफैक्ट काफ़ी कंपनी से तो इनका प्रीमियम कम है। तो अगर हम ये देखें कि इन सारे फीचर्स के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का अगर हम प्रीमियम देखें तो वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं इसमें आपको ये सजेस्ट कुछ नहीं करूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास यहाँ पे रेट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो आप इनको जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, और बट आपको ये एक आइडिया दे देगा कि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का प्रीमियम आपकी फैमिली के लिए कितना बैठेगा और बाकी कंपनीज़ का प्रीमियम उसके अराउंड कितना है। सो आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा अपनी पॉलिसी डिसाइड करने में, और आपको जो है ज़्यादा इधर उधर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है सारी कंपनीज़ जो मेन प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं उनका प्रीमियम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे अभी आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं बाद में रेफ़र करने के लिए। सो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ये केयर सुप्रीम नया प्लान आया है इसके फीचर्स कैसे हैं और उन फीचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो प्रीमियम है वो मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है। तो अगर आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो आप इस प्लान को भी कंसिडर कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।